हम बॉर्नियो के बारे में बात करेंगे, सिमेट्रिक डायग्राम के किस तरह से पढ़ा जाता है। और एक मेरे पास इसका बोर्ड है, ये है MI-A3। ठीक है, ये एक एग्जांपल है MI-A3 का भी है। अगर आप सारी वीडियो हमारी देखते हैं तो आप इजीली बिना डायग्राम के भी मोटा मोटा आप समझ सकते हैं। तो देखते हैं। देखिए, ये मेरे पास MI-A3 का है। ठीक है, अगर मैं कहूँ आज हम सिर्फ चार्जिंग सेक्शन की बात करेंगे, लेकिन इसी पे सिर्फ ई की मोबाइल पे हम अलग अलग सभी जितने भी सेक्शन हैं उसी की वीडियो अपलोड करेंगे और इस तरह से हम करते रहेंगे। ठीक है, देखिए SDR 660 ये मैं ले लेता हूँ। देखिए, ये आप SDR 660 देख रहे हैं। SDR 660 क्या है? ये है आपकी नेटवर्क आईसी। ठीक है, इसमें क्या लगा हुआ है? कॉलकॉम का लगा हुआ है CPU। मैं दिखाऊंगा एक बार। WCN 3950 ये आपका इस बोर्ड में WCN क्या है? ये वाईफाई आईसी है। ठीक है, इसमें है क्या? कॉलकॉम का है। ये कॉलकॉम में ही चलते हैं। जब आप थोड़ा थोड़ा आप देखने लगोगे ना, आपको पता पड़ जाएगा। मीडियाटेक में MT लिखा होता है, कॉलकॉम में कुछ नहीं लिखा होता। PM6125 ये इसकी पावर मेन आईसी है। ठीक है, क्रिस्टल ऑस्किलेटर 3810T तो ये 38 मेगाहर्ट्ज़ का है, तो आप ये समझ लिए। ठीक है, इसमें आपका लाइट आईसी PF31 के नाम से है ऐसे कुछ। ठीक है, और आपकी ये सब आईसी होगी PMI632। अब हम इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये लगी हुई है। रिंगर की बात करूँ, एक रिंग, ये मोटा मोटा जब कभी डेड मोबाइल होता है तो इन्हीं सेक्शनों को मोटा मोटा देखा जाता है। ठीक है, ये रिंगर हो गया +98937 EWX। ठीक है, चलिए, ये मेरे पास बोर्ड है, ये इसका बोर्ड है। तो हम बॉर्नियो से भी देखेंगे और बोर्ड में देखेंगे। मैं कोशिश करूँगा दिखाने की कि कैसे कैसे देखा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिर्फ हम चार्जिंग की बात करेंगे आज, बाकी फिर बाद में देखेंगे। मैं चार्जिंग की बात कर रहा हूँ। देखिए, ये B2B कनेक्टर है, इतना आपको पता है। नीचे से सप्लाई आती है। ठीक है, नीचे से सप्लाई आती है, इसमें ये कनेक्ट होता है पत्ते के थ्रू और ये चार्जिंग आती है। लेकिन नीचे से क्या जाती है? वोल्टेज। तो हमें सबसे पहले ट्रैक चेक करना होता है। अगर हमारा ट्रैक ठीक है, सप्लाई ठीक है, ओके है, क्योंकि ज़्यादातर फॉल्ट सप्लाई की दिक्कत आती है, उसके बाद वोल्टेज की बात होती है। तो अब हम सप्लाई देखते हैं। ये प्लस है, ये इस पॉइंट पे आ रही है। तो पहले तो हमें यही चेकना होता है कि यहाँ पर ये सप्लाई रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, ये हमने चेक किया। चलिए जी, ये इसका टिप पॉइंट है, इस पर भी आती है। ठीक है, अब ये कहाँ से आ रही है ये हमें देखना है। ये देखिए, ये कॉइल लगे हुए हैं। कॉइल हैं या कैपेसिटर हैं, मैं बोर्ड में एक बार दिखा देता हूँ आपको, शायद आपको दिख जाए। आपको देखिए, शायद दिखे। देखिए, ये जो आईसी है ना, ये वाली, ये OVP, ये वाली आईसी है। सबसे पहले यहाँ वोल्टेज आती है, फिर यहाँ पार करके इस चार्जिंग आईसी में जाता है। ये चार्जिंग आईसी है जो मैंने आपको बताया था, PMI 632। ठीक है, ये वाली है 632। ठीक है जी, अब मैं दिखाता हूँ आपको, मैं बताऊँगा आपको। तो क्लास थोड़ी लंबी होगी पर देखिएगा। देखिए, ये यहाँ पे सप्लाई आई, ये इस कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है। देखिए, बोर्ड में यहाँ पे कॉइल आपको दिख रही होंगी, लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ बोर्ड में, तो ये कैपेसिटर है। तो ये तो हमारा सिरा ग्राउंड हो गया। ये कहाँ से आ रहा है? तो देखिए, ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, हालांकि पॉइंट है ये, तो ये कितना है? अगर यहाँ आप लगा सकते हो रेजिस्टेंस, देखिए R4802 10 किलो ओम का। ठीक है, 4802 10 किलो ओम। तो देखिए, इसमें भी नहीं है, सिर्फ पॉइंट दिया हुआ है। ये यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ। अब पता नहीं लगा हुआ था नहीं, इसमें तो नहीं लगा हुआ था, तो ठीक है, सप्लाई सीधे यहाँ आ रही है। अगर ये आप लगाना चाहो तो 10 किलो ओम का आप लगा सकते हो। चलिए, ठीक है, यहाँ से ये गई, ये इसके अंदर चली गई, इस बॉल के अंदर गई। ठीक है, इसकी दिक्कत होगी तो कहाँ ट्रेसिंग कैसे करनी है? ये यहाँ पे गई, सप्लाई आ कहाँ से रही है? स्टार्टिंग करते हैं हम यहाँ से। देखिए, ये चार्जिंग आईसी है।
तो तभी ऐसी आपको समझ में नहीं आएगी। ये चार्जिंग आईसी है। अब होता क्या है सप्लाई, ठीक है, यहाँ से ये बनते हुए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं, इसे देखते हैं, ठीक है। ये यहाँ से होते हुए इस आईसी को, ये अगर सही होती है, ये यहाँ से अगर देखोगे तो ये इनपुट लाइन हो गई, यहाँ से आईसी से देखोगे तो ये इनपुट लाइन हो गई या आउटपुट लाइन हो गई। अगर सही तरीके से देखा जाए सप्लाई से, तो इस आईसी से आ रही है तो ये कौन सी लाइन हो गई, इनपुट, और इस आईसी तक गई, और इस आईसी ने फिर इस बॉल पे करके ये लाइन हो गई आउटपुट। तो देखिए ये चार्जिंग आईसी जो मैंने PMI आपको 632 बताई थी, ठीक है, 632 मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, ये देखिए, आपको शायद इसमें तो नहीं दिखेगा, ठीक है ना, PMI 632, ये जो आईसी है ना, ये चार्जिंग आईसी है, PMI 632, ठीक है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको अगर दिक्कत आ रही है चार्जिंग की, ठीक है, तो सबसे पहले पत्ता बदल लीजिए, ठीक है, और नीचे का बोर्ड बदल लीजिए। उसके बाद भी दिक्कत है, सप्लाई चेक करिए यहाँ तक बन रही है कि नहीं बन रही है पूरी, ये तुम्हारे यहाँ तक, ठीक है ना। उसके बाद नहीं तो चार्जिंग आईसी पे सीधे आप रिवॉल्व कर सकते हो या फिर नहीं लगानी पड़ती है, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ से आया, ये इस तरह से आए, ये भी 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये 47 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, हालांकि टिप पॉइंट दिए हुए हैं, लगा सकते हैं, इन्होंने बोल दिया है। तो ये यहाँ से होते हुए ये इस तरह से ये आउटपुट लाइन होगी, और ये सप्लाई यहाँ पर इस टिप, ये टिप पॉइंट है, इन दोनों पर आ जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ रीडिंग चेक करनी है, और ये इस तरह से मैंने आपको बता दिया है। अब क्या देखना है, चलो ये तो हमारी आ गई। अब हमें देखना है डाटा प्लस और माइनस, क्योंकि डाटा प्लस और माइनस किसके लिए, चार्जिंग या फ़ोन बंद होने का इसका कोई रोल नहीं है, बट सॉफ्टवेयर के टाइम आपको उसको ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये डाटा प्लस माइनस, डाटा ये आपका पॉजिटिव है, ये डाटा माइनस है। देखिए सप्लाई कहाँ कहाँ से आ रही है, देखिए ये 2 से आ रही है, चार्जिंग आईसी और सीपीयू। देखिए ये देखेंगे कहाँ कहाँ से, ये इन दोनों के टिप पॉइंट हो गए, ठीक है। ये आपका सबसे पहले इस लाइन को देखो, तो ये लगा हुआ है R1901, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है ना। और जी ये भी लगा हुआ है 1 किलो ओम का, ठीक है, डाटा माइनस और डाटा प्लस में। तो ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो पहले इधर वाली सप्लाई देखेंगे हम, इधर वाली और इधर वाली। चलिए पहले ग्रीन वाले को देखते हैं हम, ग्रीन वाला कहाँ कहाँ से जाता है, ऐसे जाके यहाँ गया, ठीक है। इसका एक सिरा, ये रेजिस्टेंस है ना, और इसके एक सिरा कहाँ गया, देखिए पहले हम इस वाले सिरे को देखते हैं, इस वाला सिरा कहाँ गया। अगर मैं देखूँ इस वाला सिरा, तो ये जा रहा है, ये जा रहा है, चलिए डिवाइड हो गया 2 में, वहाँ से डिवाइड होके ये कहाँ जा रहा है, देखिए सीपीयू, ये आपको जा रहा है इस वाली सीपीयू बॉल को, ठीक है। ठीक ऐसे ही ये वाला सिरा कहाँ, डाटा प्लस और माइनस का, वो भी आपको ये देखिए, तो ये वाला सिरा आपका देख लेते हैं, 1 मिनट, हाँ यहाँ पर थे हम, तो देखिए, तो ये सिरा तो सीपीयू को गया, और इसका ये वाला सिरा ये भी सीपीयू को गया, और ये दोनों पॉइंट ये चार्जिंग आईसी को गए। देखिए ये यहाँ से ये ट्रैक देखने, इसके बीच में अगर कोई कंपोनेंट लगे हैं तो वो भी आपको देखना है। तो इसके बीच में कहीं कंपोनेंट दिख रहा है आपको, कहीं नहीं, सीधे चार्जिंग आईसी से जा रहा है, आ रहा है, और ये है बस कंपोनेंट। यहाँ पर आप सप्लाई चेक कर लीजिए, यहाँ पर सप्लाई चेक कर लीजिए, सीपीयू की देखनी है तो सीपीयू की यहाँ सप्लाई चेक कर लीजिए, यहाँ सप्लाई चेक कर लीजिए, रेजिस्टेंस देख लीजिए 1 किलो ओम का है कि नहीं है। तो ये डाटा प्लस और माइनस की होगी। अब बात करते हैं इसमें और क्या बचता है, चलिए चार्जिंग, आज हम चार्जिंग के सेक्शन है, तो चार्जिंग का सेक्शन पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर जो भी सेक्शन है वो हम देखेंगे। तो हमारा ये देखिए वी बस ये लाइन हो गई है, डाटा माइनस डाटा प्लस ये हो गई, और ये 3 लाइन बची है, वी बैट की, बैटरी थर्मल की और बैटरी आईडी की, ठीक है। ये देखते हैं, चलिए पहले हम ये देखते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी, किसी भी डेड फ़ोन में या कोई भी अगर चालू नहीं हो रहा है, कोई भी डेड फ़ोन,
बैटरी थर्मल और बैटरी आईडी का बहुत बड़ा रोल है, तो इसको आप कभी इग्नोर ना करें। ये जनरली देखा गया है कि अगर 400 450 की रीडिंग पे आती है तब भी आपका मोबाइल ऑन ऑफ होता है, ठीक है। अगर अगर इस पर रीडिंग जीरो ही आ रही है, कुछ भी नहीं आ रही, तो आपका सेट ऑन ही नहीं होगा और डीसी मशीन पे भी बहुत कम वैल्यू दिखाएगा, ठीक है, या जीरो ही दिखा देगा, तो आप नहीं पकड़ पाओगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। मोस्टली इसमें 500 से अबव रीडिंग आती है। अब ये देख लेते हैं अगर ये ट्रैक निकल जाए तो कैसे होगा। एक हमने मोटो वो लावा का बनाया था, हमने जंपर के थ्रू किया था, तो हम ये देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये है बैटरी थर्मल, किसी किसी में बैटरी थर्मल लिखा होता है, किसी किसी में ये आपका बैटरी ऑन भी लिखा मिल जाता है बोर्नियो में, किसी किसी उसमें। तो हम एक ही लाइन में देखेंगे। देखिए ये बैटरी कनेक्टर है, ये कितने पिन का है, 1 2 3 4, 4 पिन इधर और 4 पिन इधर, जो कि आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। अगर यहाँ आप मल्टीमीटर की एक वो रखेंगे निडल और एक यहाँ पे, तो आपस में ये बीप देंगे, ऐसी इन पे तो ये आपस में बीप देंगे। तो इसका मतलब ये है तो 8, सप्लाई इधर से आ रही है और फिर इधर जा रही है, ठीक है। तो आपको ये बीप भी चेक करनी है कि आपस में ट्रैक ये शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है, मतलब कहीं मिस तो नहीं है। तो आपस में मल्टीमीटर से आप डायोड मोड पे आप उसको या बजर मोड पे चेक कर सकते हो। चलिए ये तो आपने ग्राउंड चेक कर लिया। अब हम बातें हैं यहाँ पे, जैसी रीडिंग यहाँ आएगी सेम रीडिंग यहाँ आएगी, ठीक है ना। तो देखिए पहले हम बैटरी आईडी की देखते हैं। देखिए बैटरी आईडी कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, ये देख लेते हैं। ये देखिए, और बीच में कोई कंपोनेंट कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है। ये देखिए ये क्या है लगा हुआ है, ये मैं बैटरी आईडी और बैटरी थर्मल की लाइन आपको बता दूं। किसी किसी में डायरेक्ट सीपीयू से आती है, किसी किसी में सीपीयू से आती है लेकिन कंपोनेंट के थ्रू आती है, और किसी किसी में चार्जिंग आईसी से भी कनेक्टिविटी होती है। इस वाले सेट में हम देखेंगे ये डायोड मिला हुआ है, हम दोनों को लिखेंगे। देखो ये भी डायोड है, ये भी डायोड है, क्योंकि हम दोनों को लेके चलते हैं, वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाते हो। तो चलिए ये कनेक्टिविटी देखिए कहाँ से है, कहाँ से है। देखिए ये चार्जिंग आईसी, और रेजिस्टेंस कहाँ है, अगर आपको कोई सप्लाई नहीं मिल रही है तो कहाँ आप सर्च करोगे, इस आईसी। ये जो रेजिस्टेंस है ये कितने का है, 1 किलो ओम का, R3607। मैं ये भी दिखा सकता हूँ कि R3607 1 किलो ओम कैसे देखते हैं, लेकिन वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आप नहीं देख पाओगे सिमेट्रिक डायग्राम से। फिर इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन मोटा मोटा रिपेयरिंग के लिए जो यूज़ किया जाता है शॉर्टकट में, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर आ गई। आप देखो रेजिस्टेंस है सीरीज में लगा, ये सीरीज है, यहाँ से आपको यहाँ आ गया, यहाँ नहीं आ रही तो वैल्यू देखो, देखो ये इस बॉल पे आ रही है। ठीक ऐसे ही ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है R3608, ठीक है ना, ये 100 है या पता नहीं के, तो इसमें लिखा नहीं है, तो ये हो सकता है ये 100 किलो ओम का ही होगा, क्योंकि इतनी कम वैल्यू नहीं होती, बहुत ज़्यादा वैल्यू के होते हैं, तो 100 किलो ओम का होगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए ये इस बॉल पे आ रही है। अगर आपकी यहाँ रीडिंग नहीं आ रही, ठीक है ना, क्योंकि हम तो आईसी से देखेंगे ना पहले यहाँ रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि जो भी ये है ना इनपुट, तो मेन सप्लाई अगर वहाँ तक नीचे तक पहुँच रही है तो वो यहाँ से पहुँच रही है ना, तो हमें तो आईसी से देखना है ना। तो ये हो गई इनपुट, और यहाँ तक आ रही है कि नहीं, और फिर यहाँ पर आ रही है कि नहीं, तब ये जाएगी। अगर यहाँ पर नहीं आ रही है तो आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पर नहीं आ रही है या यहाँ पर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब कहाँ दिक्कत है, इस आईसी में, चार्जिंग आईसी में, ठीक, ऐसे ही देखा जाता है। तो ये तो हो गई आपकी बैटरी ऑन बीएसआई, मतलब टेम्परेचर की, थर्मल की, इस तरह से ये इशू हो गया है। तो बस इसका यही ध्यान रखना, ट्रैक नहीं होना। जो सीपीयू से वो तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। चलिए इस बॉल से देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं ये बॉल खाली होती है, बॉल खाली नहीं होती है, सब जगह बहुत सप्लाई है। इस बॉल से इनकी सप्लाई जा रही है, और किसी सेक्शन को देखेंगे तो इनमें सप्लाई जा रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कुछ एनसी होती हैं, कुछ ग्राउंड होती हैं, और बाकी प्लस सप्लाई की होती हैं। अब बात करते हैं हम वी बैट की, फिर आते हैं। देखिए यहीं पर हम ये टिप पॉइंट, इन गोलों को टिप पॉइंट कहते हैं। तो हमने ग्राउंड देख लिया, इसमें थर्मल लाइन होगी, बैटरी आईडी होगी। अब वी बैट की लाइन आ गई। वी बैट की लाइन देखिए, ये इसके टिप पॉइंट है, देखते हैं कहाँ से है। ये एक डायोड लगा हुआ है,
कैपेसिटर है, ये दोनों कैपेसिटर हैं, कहाँ से आ रही है, बन रही है सप्लाई। तो सप्लाई देखिए बिल्कुल इसी चार्जिंग आईसी से बन रही है जिसका नाम है PMI 632, ठीक है। और ये इस कैपेसिटर से बन रही है, इस कैपेसिटर पे। तो यही आपको ट्रैक चेक करना है, ठीक है ना। यहाँ पर ये इस तरह से होते हुए आगे। अब देखिए ये तो मोटा मोटा यहाँ पर हमने देख लिया, चार्जिंग की सेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है पूरा, चार्जिंग का आपको देखना बहुत ज़रूरी है। VUSB देख लिया, डाटा प्लस माइनस देख लिया, VBAT देख लिया, थर्मल देख लिया, आईडी देख लिया, लेकिन इसमें हम VPH या V पावर वो भी हमें बहुत देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर यही लाइन भी नहीं आएगी तो, क्योंकि ये लाइन वो होती है VPH पावर जो रिंगर को भी जाती है, लाइट को भी जाती है, आपकी डिस्प्ले को भी जाती है, मतलब बहुत जगह ये वोल्टेज जाती है, नेटवर्क सेक्शन में भी जाती है, ठीक है। हम एक एक टॉपिक की बात करेंगे लेकिन वन बाय वन। आज हम चार्जिंग की बात करें, चार्जिंग, ये चार्जिंग का सेक्शन पूरा हो रहा है। आप ये बार बार देखते रहोगे ना, ये मैं आपको पहचान भी बता दूंगा, ठीक है ना। लाइट सेक्शन की कैसे पहचान होती है, रिंगल की कैसे पहचान करेंगे, 2 कॉइल लगी होती हैं, लाइट की कैसे देखेंगे, वो आपकी एक डायोड मिलेगा, एक बूस्ट कॉइल मिलेगी, ठीक है ना। और दोनों डायोड जो होगा वो दोनों सीरीज में लगा होगा, ठीक है जी। बाकी इसके अलावा कहीं भी सीरीज में लगा होता ही नहीं है। चलिए वो जब सेक्शन पढ़ेंगे जब हम बात करेंगे, अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं VBAT। देखिए VPH बनता कैसे है ये देख लीजिए। किसी भी IC का काम होता है वोल्टेज जनरेट करना, वोल्टेज बनाना। अगर मैं इस IC को हटा दूंगा, क्या ये वोल्टेज बनाएगी? नहीं, क्योंकि इसके नीचे जो बॉल हैं वो सिर्फ सप्लाई के लिए है, ट्रैक है, लेकिन वोल्टेज क्या बना रही है IC जब तक। तो ये देख लेते हैं, लेकिन ये वोल्टेज कब बनाएगी? अब वोल्टेज की बात आ रही है। वोल्टेज हमारी आती है नीचे से, किसके थ्रू? V बस के थ्रू। 5 वोल्ट यहाँ पर आ गई, तब इस IC ने जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है उसने उतना कन्वर्ट करके उसको दे दिया, ठीक है। डाटा प्लस माइनस को छोड़ देते हैं, बैटरी, आईडी और थर्मल वो भी यही बनाता है और उस पर भी वोल्टेज आते हैं, तो वो भी आपको चेक करना होता है, ठीक है। और इसके अलावा आपको VBAT पे जो है, जो VBAT की आपकी लाइन है इस वाले कैपेसिटर पे, ये भी वोल्टेज बनती है। इसके अलावा आपकी VPH लाइन आपकी ये ज़रूरी होती है, जो भी ये आपकी बनती है। देखिए ये किस बॉल से बन रही है ये देख लेते हैं। देखिए ये 2 बॉल दिख रही हैं आपको, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है जी। अब ये वाली ये होते हुए कहाँ से गई? ये कॉइल लगी हुई है, बक कॉइल, ठीक है जी। ये बक कॉइल लगी हुई है, ये यहाँ से होते हुए इस तरह से होते हुए, और ये यहाँ से इस बॉल से यहाँ से भी कनेक्टिविटी है, ये होते हुए इस कैपेसिटर पे आपको देखना है मेन वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है, या सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि यहीं से फिर आपकी बहुत जगह सप्लाई जाती है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बिटमैप आप उसको देख सकते हैं। बिटमैप कैसे देखते हैं वो तो हालांकि 1-2 क्लास में हमारा हो जाएगा, किसी भी वो तो देखना होता है। तो मेन तो यही है शॉर्टकट तरीका। बाकी सिमेटिक चाहिए तो आपको सिमेटिक का मुझे बताना, फिर बहुत लंबा होता है वो सिमेटिक का। बिटमैप 1-2 बार आप देख लोगे वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हम सभी सेक्शन के बारे में बात करें तो आज हमारा चार्जिंग का सेक्शन था। मेन पॉइंट हमने जो भी है मेन क्या ये सभी क्लियर कर दिए हैं, ठीक है ना। ये सबसे पहली टर्म्स है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्या दिक्कत है। अगर यहीं कुछ दिक्कत होगी तो फ़ोन बिल्कुल भी ऑन नहीं होगा, ठीक है जी। चलिए, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिए और लाइक और सब्सक्राइब करिए, तो इसमें आप बहुत कुछ बड़ी आसानी से सीख सकते हैं, वो भी फ्री में। चलिए, थैंक यू।